बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन औरतों में ये निशानियाँ हों वो बहुत बाबरकत औरतें होती हैं। औरत की बाबरकत होने की अलामात में से ये है कि इसकी तरफ रिश्ता भेजने और रिश्ता मंजूर होने में आसानी हो, इसका महर आसान हो यानी बहुत ज़्यादा पेचीदा ना हो, इसके यहाँ बच्चों की पैदाइश में आसानी हो। जिन तीन औरतों में ये निशानियाँ पाई जाती हैं वह बहुत ही बाबरकत होती हैं। एक बदशक्ल शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और इसकी बीवी नहायत हज़ीन थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स से पूछा कि तेरी बीवी तेरे साथ कैसा बर्ताव करती है। इसने कहा कि मेरी बहुत कदर करती है और मेरी बिला इजाज़त घर से बाहर नहीं निकलती, अपने हुस्न जमाल का लिहाज नहीं मेरी खिदमत का ख्याल करती है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जा और इससे कह दे कि वो जन्नती औरतों में से है, क्योंकि बावजूद हुस्न जमाल के अपने शोहर की ताबेदारी करती है, इसकी बदसूरती पर नहीं जाती। एक औरत ने किसी आलिम से पूछा, इस्लाम ने हमें शोहर की इताअत और फरमाबरदारी का पाबंद क्यों बनाया है, जबकि शोहर को हमारी इताअत का पाबंद नहीं बनाया गया। आलिम ने पूछा, इस शोहर से तेरे कितने बेटे हैं? औरत बोली, 3 बेटे हैं। इस पर आलिम ने जवाब दिया, अल्लाह ने तुझे एक मर्द की इताअत का हुक्म दिया और 3 मर्दों को तेरी इताअत का हुक्म दिया। तेरे साथ अच्छा मामला किए बगैर वो तीनों मर्द हरगिज़ जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेंगे। अब तू ही बता कि ज़्यादा पाबंद कौन है? औरत ने जवाब दिया, बेशक इस्लाम की नेमत पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। इससे मालूम हुआ कि शोहर की खिदमत करने से औरत को जन्नत हासिल होती है, बिलखुसूस वो औरत जो कि हुस्न जमाल में शोहर से बढ़कर है, मगर वह हुस्न जमाल के बजाय शोहर की खिदमत पर फ़ख्र करती हो।